नमस्कार दोस्तों। भारत देश में किसान भाई धान की खेती बहुत ज़्यादा करते हैं और धान की खेती का अभी समय भी शुरू हो चुका है। दो तरीके से धान की खेती किसान भाई करते हैं। एक तो नर्सरी तैयार करते हैं, उसके बाद में प्लांटेशन करते हैं, रोपाई करते हैं, जो कि लंबे समय से इसी तरीके से किसान भाई खेती करते आ रहे हैं। लेकिन अभी धान की सीधी बिजाई भी होने लग गई है। दोस्तों, धान की सीधी बिजाई करके क्या प्रोडक्शन अच्छा ले सकते हैं? कौन कौन सी समस्याएं सीधी बिजाई करेंगे तो आएंगी, उनके लिए आप पहले से ही क्या आपको तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन से फ़ायदे भी मिलेंगे सीधी बिजाई करने से, और बेस्ट वेराइटियां कौन सी हैं जिनसे आप अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। हाइब्रिड में या फिर बासमती राइस है, रिसर्च वेराइटियां हैं, डेवलप वेराइटियां, कई टाइप की वेराइटियां हैं। तो कौन सी वेराइटी की सीधी बिजाई आप कर सकते हैं? सीधी बिजाई करने के लिए खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, खाद कौन कौन से आपको डालने चाहिए जिनसे कि बहुत अच्छी आपकी फसल रहे, शुरू से ही स्वस्थ हो, अच्छा जर्मिनेशन हो। तो दोस्तों, अगर आप धान की खेती करने जा रहे हैं, आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूंगी ही, तो लास्ट तक आप ज़रूर बने रहें। तो पिछले कुछ सालों से दोस्तों धान की खेती में सीधी बिजाई करने लग गए हैं। अभी लास्ट ईयर से सीधी बिजाई बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं और अच्छा प्रोडक्शन भी ले रहे हैं सीधी बिजाई में। लेकिन फ़ायदे क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे अगर आप सीधी बिजाई करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो दोस्तों समय की बचत होती है। जब आप सीधी बिजाई करते हैं तो कोई भी वैरायटी लीजिए, उसका कम से कम 1 वीक पहले ही वो पक जाती है, तैयार हो जाती है, हार्वेस्टिंग के लिए आ जाती है। तो समय की, हमारे कुछ समय की बचत हो जाती है। सेकंड, पानी की बचत होती है। भाई, जहाँ पे धान की खेती तो करनी है लेकिन पानी की कमी है और धीरे धीरे पानी नीचे जा रहा है, बहुत गहराई में जा रहा है, पानी की कमी आने लग गई है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है सीधी बिजाई आपको करनी चाहिए। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आती है, जिससे कि हमारा वातावरण साफ रहता है, सुरक्षित रहता है, और ये बहुत ज़रूरी भी है। सीधी बिजाई करते हैं तो रोग भी कम आते हैं और कीटों का अटैक भी कम देखने को मिलता है। लेबर की बचत हो जाती है, लेबर कॉस्टिंग में बहुत ज़्यादा कमी आती है, बहुत अच्छा बचत कर सकते हैं, क्योंकि रोपाई के लिए हमें वर्कर चाहिए होते हैं, नर्सरी के लिए पहले वर्कर चाहिए होते हैं, फिर नर्सरी की हमें केयर करनी होती है, फिर जब रोपाई करते हैं तो पानी भी ज़्यादा लगता है। तो इस तरीके से अगर हमें कुछ बचत करनी है, लेबर की बचत करनी है, समय की बचत करनी है, तो सीधी बिजाई ही बेस्ट तरीका होता है। सीधी बिजाई के लिए बेस्ट वेराइटियाँ कौन कौन सी हैं जिनसे आप अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं? भाई, नर्सरी आप तैयार करेंगे तो उसके लिए अलग वेराइटी आती हैं और सीधी बिजाई करेंगे तो अलग वेराइटी आती हैं। ऐसी बेस्ट वेराइटियों में सबसे पहले अगर हम बासमती धान की बात करें तो पूसा बासमती 1985 वेराइटी अभी आई है। पिछली साल अगर आपने 1509 वेराइटी लगाई है पूसा बासमती, तो इसी 1509 वेराइटी को ही कुछ इसमें इम्प्रूव करके, अच्छा सुधार करके, इसको डेवलप करके बनाया है 1985, पूसा बासमती 1985। इस वेराइटी पे आपको जाना चाहिए। 1509 के बजाय आपको 1985 वेराइटी लगाना है। वही वेराइटी है 1509, लेकिन इसमें कुछ अच्छा इम्प्रूव करके इस वेराइटी को बनाया गया है। तो इस बार आप सीधी बिजाई करना चाह रहे हैं, बासमती धान लगाना चाह रहे हैं, तो पूसा बासमती 1985 वेराइटी आपको लगाना है फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे आप ले सकते हैं पूसा बासमती 1979 वेराइटी। पहले आ रही थी दोस्तों पूसा बासमती 1121 वेराइटी। इस 1121 में कुछ इम्प्रूव करके, सुधार करके 1979 वेराइटी बनाई गई है, यानी 1979 वेराइटी को डेवलप किया गया है। तो ये वेराइटी आप लगा सकते हैं। और हाइब्रिड वेराइटियों में बहुत सारी अच्छी कई वेराइटियां हैं जिनको आप लगा करके अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। जैसे कि सवाना की बहुत अच्छी वेराइटी आती है, सावा 127 है, सावा 134 वेराइटी आती है, दोनों ही बहुत अच्छी वेराइटी हैं। उसके अलावा पायनियर की बहुत कई अच्छी वैरायटी आती हैं। हर एरिया के अकॉर्डिंग आपको ये देखना है, कोई भी वैरायटी आप चाहे बासमती लगाइए, चाहे रिसर्च या डेवलप्ड वैरायटी लगाइए, चाहे हाइब्रिड वैरायटी लगाइए, लास्ट ईयर का आपको देखना है किस वैरायटी का परफॉर्मेंस आपके एरिया में अच्छा था, यानी किस वैरायटी में अच्छा प्रोडक्शन मिला, उसी वैरायटी पे आपको जाना चाहिए। और हाँ, ज़्यादा दूरी में खेती कर रहे हैं तो केवल एक वैरायटी पे हर खेत में नहीं जाना है, हर खेत में आप अलग अलग वैरायटियाँ लगाइए। एक वैरायटी में प्रोडक्शन कम मिलेगा तो दूसरी वैरायटी में अच्छा प्रोडक्शन मिल जाएगा और आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं धान की फसल। अब दोस्तों, जैसे कि धान की कितनी मात्रा आपको लेनी चाहिए, सीड की कितनी मात्रा लेनी चाहिए और किस तरीके से बिजाई करनी चाहिए, तो सबसे पहले परफेक्ट मात्रा की बात की जाए तो 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सीड लेना चाहिए। पैडी सीड, धान का सीड,
कह सकते हैं। कुछ ऐसी वैरायटी आती है जिनमें 12 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से सीड लगता है सीधी बिजाई के लिए, और कुछ ऐसी वैरायटी आती है जिनमें 8 केजी भी सफिशिएंट मात्रा होती है। लेकिन परफेक्ट आपको लेना है कि कमी भी ना रहे और घनी भी फसल ना हो, तो 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से सीड आपको लेना है। सीड लगाने से पहले, बिजाई से पहले आपको उपचारित करना बहुत ज़रूरी है। उपचारित करने के लिए 3 फंगिसाइड में से कोई भी एक फंगिसाइड आप ले सकते हैं, जो कि हर कहीं पे आसानी से मिल जाता है। जैसे कि कार्बेंडाजिम 50% आता है पाउडर फॉर्म में, वो आप ले सकते हैं, जो कि बाविस्टिन नाम से आता है। ये साफ फंगिसाइड से भी सीड को उपचारित कर सकते हैं। इसमें कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब आता है। थर्ड नंबर पे रोको फंगिसाइड आता है। थायोफेनेट मिथाइल 70% पाउडर फॉर्म में आता है, तो ये भी आप ले सकते हैं। रोको नाम से काफ़ी फेमस है, वैसे हर जगह पे अलग अलग नामों से भी मिल जाता है, अलग अलग कई कंपनियों का आता है थायोफेनेट मिथाइल। 10 केजी सीड के लिए 12 लीटर के करीब आपको पानी लेना है, यानी कि लगभग 20% पानी आपको ज़्यादा लेना चाहिए। साफ और बाविस्टिन ले रहे हैं तो 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है, यानी कि 12 लीटर पानी में आप लगभग 35-36 ग्राम आपको डालना है, या तो बाविस्टिन फंगिसाइड का या साफ फंगिसाइड का, कोई भी एक फंगिसाइड आप डाल सकते हैं और घोल तैयार करना है। अगर रोको ले रहे हैं तो आपको 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से फिर घोल तैयार करना है, यानी 12 लीटर पानी में 24-25 ग्राम आप डाल सकते हैं। और इस तरीके से आपको घोल तैयार करके कोई भी एक फंगिसाइड का और सीड डालना है। सीड अब आपको धीरे धीरे डालना है, मिक्स करना है उस घोल में, और कुछ सीड ऊपर आएंगे तो उनको आपको अलग हटा के डाल देना है। वो सीड आपको बिजाई में काम में नहीं लेने हैं, जर्मिनेट नहीं होंगे। तो जो हल्के सीड हैं, खराब सीड है, उनको निकाल देना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और इस घोल में ये जो सीड आपने मिक्स किए हैं, ये लगभग 24 घंटे के लिए रखने हैं। 24 घंटे बाद में, यानी 1 रात और 1 दिन के लिए आपको उसी घोल में रखने हैं सीड को। उसके बाद में निकाल करके छाया में, कोई भी बोरी पे, जूट की बोरी पे या किसी पे भी आप सुखा सकते हैं। छाया में आपको सुखाना चाहिए और फिर आपको बिजाई कर देना है। और अब सीधी बिजाई के लिए भी दोस्तों 2 तरीके होते हैं। अगर सीधी बिजाई करें तो उसमें भी आप 2 तरीके से बिजाई कर सकते हैं। एक तो बिल्कुल सूखे में आपको बिजाई करनी है, फिर आप पानी दे सकते हैं, और एक जो पहले पानी चलाएंगे फिर आप बिजाई कर सकते हैं। सूखे में बिजाई आपको सबसे पहले कैसे करनी चाहिए? गहरी जुताई करनी है, और जुताई से पहले आपको गोबर की खाद डालना है। अच्छा सड़ा हुआ उपचारित करके लीजिए ताकि ज़्यादा अच्छा रहेगा। पुराना गोबर की खाद आपको डालना है 2 से 3 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके बाद में गहरी जुताई कीजिए। जुताई करने के बाद में अच्छे से पाटा लगाना है, यानी सुहागा आपको लगाना है। लेजर लेवलिंग आपको करना है, बिल्कुल लेवल करना है। लेवल करके और उसके बाद में आपको सूखे में बिजाई कर देनी है। और साथ में दोस्तों कुछ ऐसी अभी सीडलिंग मशीनें आ रही हैं, कुछ ऐसी मशीनें आ रही हैं जिनसे आप साथ में बेसल डोज में फर्टिलाइज़र हैं वो साथ में बिजाई कर सकते हैं, नहीं तो आपको फिर पहले डालना है। सीधी बिजाई कर रहे हैं, सूखी बिजाई कर रहे हैं तो सीड ज़्यादा गहरा नहीं जाना चाहिए। 1 इंच से 1 इंच तक की बिजाई आप कर सकते हैं, ज़्यादा इससे ज़्यादा गहराई पे नहीं जाना है, नहीं तो सीड जर्मिनेशन में दिक्कत आएगी। तो इसलिए दोस्तों 1 इंच तक लास्ट आप बिजाई कीजिए। बिजाई करने के बाद में तुरंत बाद में आपको पानी देना है। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है कि जैसे ही आप पानी दोगे तो दोस्तों सीड जर्मिनेट से पहले ही खरपतवार बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको पेंडामेथिलिन का स्प्रे करना है। पानी आप देंगे, पानी जैसे ही थोड़ा सा सूखेगा, 1 दिन बाद में या नेक्स्ट डे तक पानी सूख जाता है, इतना सूखना चाहिए कि खेत में आराम से आप जा सकते हैं, तभी आपको पेंडामेथिलिन का स्प्रे कर देना है हर्बिसाइड का। 1200 ml से 1500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं पेंडामेथिलिन का। आप उसके बाद में देखेंगे कि 4 से 5 दिन बाद में सीड अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं सीधी बिजाई में। अगर आप सूखी बिजाई करते हैं फिर पानी देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। सीधी बिजाई के लिए नेक्स्ट तरीका होता है वतर विधि, यानी पहले आपको पानी देना है और फिर आपको बिजाई करनी है। इसके लिए वही सेम रहेगा, गोबर की खाद डालना है, सेम मात्रा डालना है। बेसल डोज के लिए मैं आगे डिस्कस करूँगी, आपको जो भी फर्टिलाइज़र डालने हैं वो डालिए, गहरी जुताई कीजिए, पाटा लगाइए, सुहागा लगाइए, और उसके बाद में लेवल करके खेत को पानी से भर देना है। पानी से भरने के बाद में जैसे ही थोड़ा सा सूख जाए, मतलब खेत में आसानी से जा सकते हैं, इतना सूख जाए तब आपको फिर से हल्की जुताई करनी है, फिर से आपको पाटा लगाना है, सुहागा लगाना है, हल्की जुताई करनी है पानी लगाने के बाद में, और फिर बिजाई कर देनी है। बिजाई करके फिर दोस्तों वापस से आपको थोड़ा सा हल्का सा साथ साथ में सीड्रिल मशीनें आती हैं जो कि पाटा लगा देती हैं। उससे क्या होगा, मॉइस्चर मिट्टी में रहेगा, बिल्कुल ज़मीन सूखेगी नहीं, मिट्टी जल्दी से सूखती नहीं है। इसमें जर्मिनेशन में 7 से 8 दिन
दिन का समय लगेगा। और हाँ, इसमें दोस्तों आप 1.5 इंच की गहराई तक बिजाई कर सकते हैं। और इसमें सबसे प्लस पॉइंट होता है, जैसे ही आप मशीन से बिजाई करते हैं तो मशीनों में अभी ऑटोमेटिक आ रहा है कि स्प्रे भी साथ साथ में ही हर्बिसाइड का स्प्रे वो मशीनें ही कर देती हैं। अगर मशीन में ऐसी सुविधा नहीं है तो पेंडामेथलिन का पीछे पीछे स्प्रे कर दीजिए। सेम ही मात्रा आपको लेनी है पेंडामेथलिन की, वही 1.25 लीटर से 1.5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 250 ml पानी में मिक्स करके आपको स्प्रे करना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आप सूखी बिजाई कर रहे हैं, चाहे पहले वतर विधि से यानी पानी दे करके बिजाई कर रहे हैं, उसके बाद में नेक्स्ट जो पानी लगाएंगे वो लगाएंगे आप लगभग 20 से 22 दिन के बीच में। और उस समय दोस्तों तब तक जो खरपतवार होगी वो 2-3 पत्तियों की हो जाती है, उस समय फिर से आपको हर्बिसाइड लगाना चाहिए और फर्टिलाइज़र डालना चाहिए, जो कि हमारे आगे वीडियो आएंगे। अब बिजाई के समय बेसल डोज में आपको क्या फर्टिलाइज़र लेना चाहिए दोस्तों, सबसे सिंपल तरीका आप रखिए। डीएपी मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, डीएपी नहीं मिल रहा है तो एनपीके 12-32-16 आप ले लीजिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश अच्छी मात्रा में आते हैं। डीएपी ले रहे हैं तो एक बैग यानी 50 केजी डीएपी लेना है और इसके साथ में लगभग 25 से 30 केजी एमओपी लेना है। 2 केजी आपको सीवीड लेना चाहिए। जर्मिनेशन फास्ट होगा और जैसे फसल जर्मिनेट होती है तो बहुत ही डार्क ग्रीन की बहुत ही स्वस्थ फसल आपकी निकलेगी, तो इसलिए सीवीड ज़रूर डालना है। जो पाउडर फॉर्म में आता है ब्लैक कलर का वो आपको डालना चाहिए 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बेसल डोज में। अगर एनपीके 12-32-16 ले रहे हैं तो आपको एनपीके 12-32-16 भी एक बैग ले सकते हैं, या 50 केजी से 70 केजी तक की मात्रा आप रख सकते हैं केवल एनपीके 12-32-16। इसके साथ में फिर केवल आपको सीवीडी लेना चाहिए। उसके बाद में फसल में अगर पीलापन है, कोई समस्या आ रही है, तो जब फसल में 20 से 22 दिन पे आप पानी देंगे तब आपको जिंक है, फेरस है, वो चीज़ें डालनी चाहिए। उनके लिए मेरे आगे वीडियो आते रहेंगे। और दोस्तों आप धान की खेती कैसे करने जा रहे हैं, सीधी बिजाई से या नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।